नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग हम 2 को हल करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये मेरा 2 समीकरण दिया गया है। अगर हम इसका हल करते हैं तो अद्वितीय हल आता है, तो उसको हमको वर्ज गुणन विधि से हल करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको भैया क्या करना पड़ेगा, ये जो समीकरण दिए गए हैं आपको रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करना पड़ेगा, इससे तुलना करना है। कहने का मतलब पहला समीकरण में अगर हम बात करते हैं तो x का जो गुणांक होगा वो मेरा a1 होगा, जो y का गुणांक होगा मेरा b1 होगा, जो संख्या रहेगा वो मेरा c1 होगा, और बराबर में क्या होना चाहिए बाबू, 0 होना चाहिए। ठीक। दूसरा समीकरण में देख सकते हैं जो x का गुणांक होगा मेरा a2 होगा, जो y का गुणांक होगा मेरा b2 होगा, जो संख्या रहेगा मेरा c2 होगा, और बराबर में 0 होना चाहिए। तो हम इसका तुलना किससे करेंगे, ये समीकरण से कर लेंगे। ठीक ना। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ हल। ठीक। दिया है 2x प्लस का y और ये प्लस का 5 है, तो बराबर से हम पहले ले आएंगे। ठीक ना। तो बराबर क्या बचेगा बाबू, तो 0 बचेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे बाबू कि 3x प्लस का 2y है, तो लिखेंगे प्लस का 2y, प्लस का 8 है, तो बराबर से हम पहले ले आएंगे तो क्या बचेगा, आ जाएगा माइनस का 8 बचेगा। ठीक ना। सॉरी, माइनस का 8 हो जाएगा। बराबर क्या बचा बाबू, तो 0 बचा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, लिखेंगे नीचे से यहाँ x का गुणांक क्या है, तो 2 है, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 2, y का गुणांक क्या है 1 है ना, सिर्फ आगे कोई संख्या नहीं तो 1 छुपा रहता है, तो b1 बराबर हो जाएगा 1, c1 हो जाएगा माइनस का 5। ठीक। फिर लिखेंगे हम a2। दूसरा समीकरण में बात करेंगे, x का गुणांक 3 है तो ये मेरा हो जाएगा a2, y का गुणांक 2 है तो b2 बराबर हो जाएगा बाबू 2, और c2 हो जाएगा माइनस का 8। ठीक ना। नीचे से आपको लिखना है, इसलिए a1 बटे a2 हमको पहले निकालना है। ठीक ना। तो a1 का मान है 2 और a2 का मान है 3। ये कटने वाला है, नहीं कटने वाला है सर, छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद निकालेंगे b1 बटे b2। b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है। आपको देखना है कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो बोलिएगा सर नहीं है। तो हम नीचे से लिख देंगे, इसलिए कि a1 बटे a2 के बराबर नहीं है b1 बटे b2। अगर इसके बराबर नहीं है तो हल क्या होगा, तो यहाँ पे आप जान रहे हैं कि a1 बटे a2 के बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो उसका हल होता है अद्वितीय हल, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू कि अतः अद्वितीय हल है। ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल में हम लोग को बोला गया है कि अगर अद्वितीय हल है तो उसको वर्ज गुणन विधि से आपको हल करना है। ठीक ना। तो हम क्या करेंगे बाबू, इस दोनों समीकरण को वर्ज गुणन विधि से हल करेंगे। ठीक ना। तो लिख लेंगे वर्ज गुणन विधि से, वर्ज गुणन विधि से। आपको एक ट्रिक याद रखना है, पहले आपको लिख लेना है x, लाइन खींच देना है, फिर बराबर देना है, फिर y देना है, फिर लाइन खींच देना है, फिर बराबर देना है, उसके बाद एक और फिर लाइन खींच देना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आपको याद रखना है बस का अब ट्रिक क्या हुआ, बस काका अब। ठीक ना। अब हमको संख्या दर्शाना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 12, फिर 12 का उल्टा कर दीजिए, तो 12 का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 12 लिख देंगे, फिर 12 का उल्टा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर लिखेंगे हम 12, फिर 12 का उल्टा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, इन सभी मान को हम क्या करेंगे, बैठाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है कि a1 बराबर 2 है, b1 बराबर 1 है, c1 बराबर इतना है।
तो इसी प्रकार से आपको बैठाना है, ठीक ना। तो चलिए लिखेंगे पहले x। अब बोला है कि b1 c2, तो b1 का जो मान है बाबू आपका 1 है, क्या है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 गुने c2 का मान क्या है, तो c2 का मान है -8, तो यहाँ पर रख देंगे -8, ठीक ना, वो आप ऊपर देख लीजिएगा, ठीक ना। फिर b2 है, फिर c2 है। b2 का जो मान है हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, ठीक। c1 का मान कितना है बाबू, तो -5 है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए y है तो y। फिर बोला है कि c1 और a2, तो देख रहे हैं कि c1 का जो मान है बाबू -5 है और a2 का मान 3 है, ठीक ना। तो c1 का जो मान है -5 है और a2 का मान है बाबू 3, तो यहाँ पर रख देंगे 3। जो माइनस है उसको कोष्ट में रखना है, ठीक ना, यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। c2a1, c2 का जो मान है देख सकते हैं कि -8 है और a1 का मान 2 है, ठीक ना। तो लिख देंगे कि -8 और a1 का मान है बाबू 2, तो यहाँ पर रख दिए 2। चलिए बराबर है तो बराबर। फिर बोला है कि a1 b2, a1 का मान 2 है और b2 का मान 2 है, तो 2 गुना 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2, माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। उसके बाद a2 b1, a2 का मान कितना है बाबू, तो a2 का मान है 3 और b1 का मान है आपका 1, ये मान आपको हम बैठा दिए, ठीक ना। फिर लिखेंगे x बटे, ये हो जाएगा -8, 5 दूना क्या हो जाएगा 10, है ना, तो -1 क्या हो जाएगा प्लस, ठीक ना। चलिए फिर लिखेंगे y बटे, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, -1 प्लस तो हो जाएगा ये 16 बराबर। फिर 1 बटे 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, ठीक ना। देखिए माइनस का 5 है, गुना का 3 है, तो 3 × 5 = 15, माइनस में आ गया, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 दूनी 16, ठीक ना। फिर लिखेंगे तो x बटे 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा बराबर, y बटे 16 में से 15 जाएगा तो 1 हो जाएगा और 4 में से 3 जाएगा तो क्या होगा बाबू, सॉरी 1 होगा, क्या होगा 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि क्या है x बटे 2 है, तो लिख देंगे x बटे 2 और बराबर में आपको 1 बटे 1 ले लेना है, ठीक ना। फिर इस प्रकार से लाइन खींच के फिर लिखना है यदि y बटे 1, क्या लिखेंगे अब y बटे 1 बराबर फिर 1 बटे 1, कहने का मतलब x बटे 2 ले करके 1 बटे 2 आपको लास्ट वाला ले लेना है फिर से, फिर y बटे 1 ले करके फिर आपको लास्ट में 1 बटे 1 ले लेना है, ठीक ना। अब इसका हम हल कर लेंगे। तो चलिए क्रॉसिंग गुना तिरछी गुना, x का गुना 1 से करेंगे और 1 का गुना 2 से, तो x का गुना 1 से करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1, सॉरी x का गुना 1 से करेंगे तो x का x रहेगा, 2 का गुना जब 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो x का जो मान आ गया बाबू 2 आ गया आपका। फिर y का गुना 1 से कराएंगे तो y का y रहेगा और 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसलिए y बराबर भी क्या आ गया 1 आ गया। तो x बराबर 2, y बराबर 1, ठीक ना। तो आपको लिख देना है कि अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 है, ठीक ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।